बंद कंदा त न अठ तहां के मिलंदा न अठ हुनन के मिलंदा। अठ तहां के ता ॾियनि, अठ पाण था खाइन। तहां के अठ हिनन के गॾिजी 8 करोड़ 8 अरब था मिलन। अम्मा मुंहिंजी पोलियो जा ॿार, तहां जे ॿारनि पोलियो जे कतरनि पियाण जे लाइ, तहां जे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा पियाण जे लाइ पुलिस वारा दरवाज़े ते ईंदा आहिनि या न आहिनि ईंदा? जवाब ॾियो। पोलियो फुरो पिलाइण वारियूं मायूं ऐं मर्द ईंदा आहिनि या न आहिनि ईंदा? दर खड़काईंदा आहिनि या न आहिनि खड़काईंदा? अम्मा पोलियो जा फुड़ा ॿार त बीमारी कोन्हे, तवज्जो सां ॿुधो, पोलियो जा फुड़ा ॿार बीमारी कोन्हे, पोइ बि ज़ोरीअ था पीआरनि। न पीआरियो त पुलिस वारा ॿधनि था। पोलियो जा फुड़ा पीआरण जे लाइ इन्हनि वटि माण्हू आहिनि जेका तव्हांजे दर ते अची फुड़ा पीआरनि। बाक़ी तव्हांखे इज़त सां पैसा ॾियण जे लाइ इन्हनि वटि माण्हू कोन्हनि। इहे तव्हांखे दर दर जा धिका था झलराइनि। इहे मुंहिंजे क़ौम जे अमड़ियुनि खे पैनागर बणाइण जी कोशिशि था कनि। इहे तव्हांजे पैसनि ते धाड़ा था हणनि। हिकु दफ़ो इक़्तिदार पीर साईं उन जे इत्तेहादनि खे ॾियो। मां वाइदो थो कयां, तव्हांजा दर खड़काए जीब में तव्हांजी ख़िदमत कई आहे। इहे 8000 16000 करे तव्हांजे दरवाज़नि ताईं पहुचाईंदा। गुलाम मुर्तज़ा ख़ान जतोई साहब, तव्हां ते FIR कई वई आहे। FIRयूं जेलूं थाणा शहादतूं मुड़स माण्हुनि जो मुक़दर हूंदियूं आहिनि। असां भाड़ जा तरह न आहियूं, असां बुज़दिल न आहियूं, असां गैरतमंद क़ौम जा गैरतमंद नुमाइंदा आहियूं। FIRयूं छा आहिनि? फांसियूं बि आहियूं, फंदा चुमे करे धरतीअ जे लाइ फांसियूं क़बूल कंदा। विढ़ंदो 83 की तहरीक में जब सिंध के लोग लड़े जमहूरियत के खातिर, पाकिस्तान के खातिर, अपने हुकूक के खातिर, तो ये पॉलिसी बनाई गई कि सिंध को सजा देनी है। वो सजा क्या दी गई? सिंध के बड़े शहरों में दहशतगर्द लाए। सिंध के बड़े शहरों को दहशतगर्दों के हवाले किया गया। पता था कि सिंधी बच्चे, उर्दू बोलने वाले महाजिर बच्चे ये काबिलियत के बलबूते पे आगे निकलेंगे। ये NED से, कराची यूनिवर्सिटी से, BMC से, SMC से, सिंध यूनिवर्सिटी से, शाह लतीफ से, महरान से, लम्स से आगे निकलेंगे। वहां दहशतगर्द पैदा किए गए। सिंध के देही इलाकों में डाकू पैदा किए गए। एक स्ट्रेटेजी थी, शहरों में दहशतगर्द, देही इलाकों में डाकू, धाड़ेल। उन जमाने जा ड्रामा ॾिसंदो, जंगल, दीवारें, रानी जी कहानी, डाकुओं को ग्लैमराइज किया गया। और जो सिंध की तालीम का मरकज था, तालीमी इदारे, वहां गुंडे पैदा किए गए। तुलबा की जिदोजहद के रूप में गुंडे जो नाम लेते थे, कौम का और वतन का काम था गुंडागर्दी, वाइस चांसलर्स को अगवा करना, प्रोफेसर्स को मारना, बसें लेना, कॉपी करना। सिंध की तालीम तबाह हो जाए, सिंध बर्बाद हो जाए। शहरों में दहशतगर्द, देही इलाकों में डाकू, तालीमी इदारों में गुंडे। वो गुंडे जो सिंध का नाम लें या किसी और चीज का नाम लें, मगर वो तालीम को तबाह करें। पीर साहब जो पैगाम मुझे साईं का आगे समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, आपके तवज्जुह से मैं ये इस्लामाबाद के, कराची के वालों तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि उनके पैगाम को समझें। जो कुछ उन्होंने कहा है वो एक धीमे तरीके से उन्होंने कहा है। उन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत से एक बात की है। उन्होंने ये बात कही आप लोगों को कि अगर मजीद आपने 3 दफा उनके सबर को आजमाया। 2013 के अंदर आपने जरदारी को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद से उससे बड़ा मैंडेट दिया। आप लोगों ने 2018 में 2013 से बड़ा मैंडेट दिया और 2024 में आपने उससे भी बड़ा मैंडेट दिया। पीर साहब ने बर्दाश्त किया। हम फिर भी सिस्टम के अंदर आए। हमने कहा ठीक है, शायद अवाम का मैंडेट यही है। हमने कबूल किया। सिंध असेंबली के अंदर हमारे 14 MPs को फंड का 1 घेरा नहीं मिला, 1 रुपया उनको नहीं दिया गया, उनको कमेटियों में नहीं बिठाया गया।
लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम बैठे हैं, हम जो अवाम की मैंडेट को कबूल करते हैं। लेकिन आज हमें धक्के देकर पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया। आज आपके जीडीए का कोई मेंबर नहीं है। आज आपके सिंध असेंबली में जो गिनती के 2 मेंबर आए, पीर साहब ने बड़ी हकारत से बात कही है कि 2 एमपी भी साथ ले लो, मुझे कोई जरूरत नहीं इसकी। मैंने वादा किया हुआ है अपने अवाम से, अपने दोस्तों से कि हम अगला प्रोग्राम आपको देंगे। तो अब आपने 26 तारीख को मिर्जा साहब के बदीन में पहुंचना है। मुझे बताएं, बदीन चलेंगे? 26 तारीख को बदीन चलेंगे? उठ के ऐलान करें 26 तारीख को इंशाल्लाह बदीन में इसी किस्म का धरना होगा। और दरमियान में क़यादत ने फैसला किया है कि 23 तारीख को हम लोग सब बैठेंगे, जिसमें हमारी अपोजिशन की तमाम जमातें बशमूल JUI के हम लोग बैठ के आइंदा का प्लान बनाएंगे। इसी की लड़ाई सोच से, समझ के, जज्बे से लड़नी है। वो जज्बा है हम लोगों में। मैं अवाम को देख रहा हूं कि जिस अंदाज में आप जमशोरो आए और जिस अंदाज में आज आप मोरों में आए, जज्बा जिंदा है। इस जज्बे को जिंदा रखना है, जिद्दोजहद को जारी रखना है। और आखिर में सिर्फ एक बात बताता चलूं, राशिद ने ऐलान किया है कराची का। मैं आप लोगों को सबको, मेरे भाई और दोस्तों, मेरी बहनों और मेरी बच्चियों, ये लोग एकदम ऐलान करेंगे कि असेंबली का सेशन हो सकता है 12 घंटे के नोटिस पे उठे, 12 घंटे के नोटिस पे ऐलान हो जाए। मैं आज आपसे यहाँ पे सईद सदरुद्दीन शाह साहब और मुर्तजा खान जदली साहब की इजाजत से ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जैसे ही ऐलान हो तो कदम कराची की तरफ उठेगा, रुकेगा नहीं, उठेगा कराची की तरफ, उठेगा कराची की तरफ इंशाअल्लाह ताला। ये कह रहे हैं कि हमने वोट इसको दिया ही नहीं था, ये जीता कैसे? तो ये था नोट का कमाल। अब आपको मैं बताऊं कि कोई भी जीता हुआ उम्मीदवार या उनके वर्कर आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। इनके पहले होते थे, बाकायदा जुलूस निकलते थे, दोहल और शरनाइयाँ होती थी और वो म्यूजिक पुराना वाला बिजा तीर तीरा वो सब चलता था और लोग रिस्पॉन्ड करते थे, जवाब देते थे। आज ना ये रस्तों पे निकल रहे, ना अवाम इनको देख के सलाम कर रही है, क्योंकि ये डाका मार गए अवाम के वोटों पे। मैं ये कहूंगा कि एक मेगा कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ये मेगा रिगिंग का केस है। तो इस पे तवज्जो से जो आलेकार हैं, जो करते धरते हैं, जो सूझबूझ रखते हैं, जो मुहिब्बे वतन हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम वारिस हैं, वो अब फैसला करें कि अवाम क्या लावारिस है? क्या आप इस अवाम के वारिस नहीं हो? अगर अवाम के भी आप वारिस हो, मुल्क के भी आप वारिस हो, सबके आप वारिस हो, तो वारिस का काम है हक तलफी ना करे। जिधर हक तलफी हो उधर अपनी छड़ी उठा के दिखाए कि नामुमकिन है ये हक तलफी। मेरे लिए पाकिस्तान के चारों सूबे बराबर हैं। किसी सूबे को एहसास महरूमी का शिकार आप उम्मीदें नहीं बनाएंगे। हमारा जो मुतालबा था वो तो साफ था कि या आप फॉर्म 45 अगर हमसे मांग रहे हो, हमारा मुतालबा यह है कि आप अपने आरओ से और डीआरओ से बैठ के फॉर्म 46 की ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्वायरी करें कि बैलेट पेपर आप लोगों को इशू कितने हुए, बैलेट पेपर इस्तेमाल कितने हुए, बैलेट पेपर वापस बोरियों में कितने गए।
अगर आप उसको ऑडिट करोगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि यह चोरी हुआ है अवाम का मैंडेट कि नहीं चोरी हुआ। यह तो बहुत आसान है, यह कर लो। हम एक और आप सब दोस्तों को गुजारिश करते हैं कि देखें, एक कल भी इन्होंने आवाज टीवी पे खबर चलाई जो कि गुमराह करने के लिए खबर थी। मैं वाजे आपको आज फिर अनाउंस करके कह रहा हूं कि पीरसा पगारो लीड कर रहा है जीडीए को। पीरसा पगारो हेड है फंक्शनल मुस्लिम लीग का। दोनों एक चीज है। ये लोग गुमराह करने के लिए गलत खबरें चलाते हैं, गलत टिकर चलाते हैं, सोशल मीडिया में भी गलत चलाते हैं खबर। पीरसा पगारो उस दिन कह गए जाम शोरों में कि मैं आखिर तक जमात जीडीए के दोस्तों के साथ चलता रहूंगा जब तक इनका चोरी हुआ मैंडेट, इनका वोट वापस नहीं लेते। हम रोडों पे, रस्तों पे एहतजाज आइन के अंदर रहते करने का हक रखते हैं। अगर मैं पूछता हूं इधर अभी हम लोगों के बीच में अगर जेब कतरा पकड़ा जाए उसके साथ आप क्या सलूक करोगे? अगर जेब कतरा आपके हाथ चढ़ जाए, आप कह रहे हो उसको हम शेम कर देंगे, तो ये तो बाबा मुल्क खा गए, इनको क्या करें? इनके साथ अब इंसाफ अगर चाहिए तो मैं समझता हूं हमारा नैब का इदारा जो है वो पिछले 15 साल का इनका हिसाब किताब ले ले। आधे से ज्यादा इनके लोग इक्तदार में जो जाना चाहते हैं वो हलफ उठाने से पहले सरकारी मेहमान बन जाएंगे। हम लोगों की एक ही ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश आप सबको पता है कि सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर गरीब का एक वोट आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मैं समझता हूं ये खतरनाक बात है, क्योंकि गरीब के पास एक वोट है, उस वोट को भी अगर वो इस्तेमाल न करे और फैसला कोई और कर दे तो वो अब गरीब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गयूर गैरतमंद सिंध की आवाम है जिसने वतन या कफन, आजादी या मौत साम्राज्य के सामने नारा लगाया था। अब लगता है ऐसे कि शायद आप वाइसरॉय बना के हाकू के बेटे को सिंधियों के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। वो एक पीढ़ी से बकरा आया था कुर्बानी का, तो वो 2 दिन पहले पता चला ठट्ठे के जलसे में चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा जहन में कि अभी बालिग नहीं है, चिल्लाने दो। सुनो, एक और चंद साल पहले हैदराबाद में गाड़ियों की दलाली करता था, वो भी बोलने लग गया बहुत ज्यादा। अब उसकी ये लेवल आ गई है कि वो सिंध के लिए
मुस्तकबिल के भी फैसले करने के लिए तैयार हो रहा है, शेरवानी सिरा रहा है। मगर सिंध की बदकिस्मती होगी कि अगर सिंध के वजीर आला गिरे हुए ख्यालात से बचपन से अब तक भरे हुए हो और वो सिंध की आवाम की खिदमत कर सके। तो मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान के सिंध सूबे में कोई सिंध के अंदर चीफ मिनिस्टर दलाल बने, तो उससे दलाल से तो परहेज किया जाए। गाड़ियों की दलाली या प्लॉटों की दलाली, बात तो दलाली हुआ ना भाई। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो अब खुलती चली जाएंगी, क्योंकि इस ऑपरेशन का सही जो काम हुआ है वो सुबह को हुआ है कि इन्होंने बैलेट पेपर सुबह निकाले, वो था इनका नाश्ता, और रात को इन्होंने वही बैलेट पेपर ठप्पे लगा के वापस डाले, वो इनका था डिनर। तो इसका कोड वर्ड था 10 मिनट्स ब्रेकफास्ट, 2 आवर्स डिनर। तो ये आप अवाम के वोट सुबह नाश्ते में इन्होंने सोचा बैलेट पेपर निकाल के कि कैसे चलाया जाए, रात को इन्होंने ठप्पे लगा के वापस डाल दिया। मगर मेरा ईमान है कि अगर ईमानदारी से इसके ऊपर इंक्वायरी होती है तो इसके अंदर कोड आते हैं बीच में, हर बुक के बाद उसके अंदर फॉर्म 46 के अंदर सारा वाजे होता है कि इस सीरीज से लेकर इस सीरीज तक ये चला, दूसरी का फिर सीरीज में चलता है, बीच में जाके एक स्टैंप लगता है, फिर वापस चलता है। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि ना हो, आगे सामने आ जाएगी सब कुछ, बशर्ते अल्लाह ताला जो इस वक्त कर सकते हैं फैसला और करवा सकते हैं फैसला, उनको ईमान की ताकत दे। जो हकीकत है उसको अवाम के सामने अगर आप ले आते हैं तो मैं नहीं समझता अवाम ऐसे सड़कों पे आएगी। अवाम सड़कों पे क्यों आ रही है? अवाम सिर्फ इसलिए आ रही है कि उनके वोट का नोट ले गया भाई हिस्सा, तो वो उनको भी पता चल गया कि नोट बाकायदा चला है और बहुत बड़े पैमाने पे चला है। तो हमारी कोशिश है आप सबकी नेक नियति देख के, आपका ईमान का जज्बा देख के, आगे हम लोग जब चीजों को लेके चलेंगे आप लोगों की बेहतरी के लिए, अल्लाह ताला हम लोगों को हिम्मत दे, जज्बा दे, आप सबकी खिदमत भी कर सके। और आप सबको एक और मैं कहता चलूं बात कि हम लोगों के इधर जितने भी दोस्त हैं वो एक दूसरे के साथ बगैर मतलब के हाथ में हाथ देके आप लोगों की आवाज बनने के लिए 23 तारीख को कराची में 4 बजे और 3 बजे 4 के बीच में मीटिंग है। उसके बाद मजीद प्लान बनेगा और वो प्लान आप लोगों के लुटे हुए वोट को वापस लाने के लिए प्लान बनेगा। जितने हमारी इधर बहनें, बेटियां, माएं बैठी हैं, उनको भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने मुस्तकबिल के लिए जरूर चाहोगे कि आपकी बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी तो कुछ कर सकेंगी, और उसके बाद पढ़ी लिखी होने से ये बेहतर होगा कि आप लोग आगे अपनी औलाद, जब उनकी शादी होगी तो औलाद को भी घर में पढ़ा के उनका मुस्तकबिल भी बेहतर कर सकते हैं।
मगर शर्त यह है कि ना इधर रोड है, जो बने हुए थे वो बर्बाद हो गए, MNR के पैसे गए, ना स्कूल है उसके MNR के पैसे भी गए, न दवाइयाँ हैं न अस्पताल है, ना ही कोई ऐसा निजाम है जिसके अंदर आप लोग महफूज समझ के अपना आगे का कोई कारोबार सोचे। तो हर तरफ ऐसा निजाम बन गया है कि एक खौफ की फिजा है। और अल्लाह करे खैर, हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए पाकिस्तान में अमन ही अमन हो, हर सूबा आपको वेलकम करे, आपके पास तालीम इतनी हो और इस मुल्क के बाहर भी आप जा सकें तालीम याफ्ता होके, इस मुल्क की भी खिदमत कर सकें। तो मेहरबानी करके आप अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, जितना पढ़ेंगी उसका मुस्तकबिल बच्ची का भी होगा, बच्ची के आगे शादी के बाद आगे जिंदगी में भी बेहतर होगा। तो आप सब दोस्तों को इतना मैं कहता चलूं कि हम आप एक मुट्ठी है। बाकी हमारे इत्तेहादी जमात JUI कराची में जमात इस्लामी के थे, हाफिज नहीं, उनको आना था, नहीं आ सके। लतीफ पलीजो साहब हमारे, अयाज लतीफ हमारे, लियाकत जतोई साहब, मुर्तज़ा खान और हमारे जो इत्तेहादी हैं, उन सब को आप देख लें। ये सब जद्दोजहद में आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और ईमान है मेरा कि इनमें से एक भी पीछे नहीं हटेगा जब तक आप पीछे नहीं हटोगे। जब तक आप साथ दोगे, जब तक आप बुलाओगे, हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे। आपके जायज बुनियादी हकों का तहफ़्फ़ुज़, जायज बुनियादी हकूक़ आपके दरवाजे पे, ये सब हमारा मंशूर है। मगर ठट्ठे में मंशूर किसी ने नहीं सुनाया। मैं तो हैरान था, शायद अभी बोलेगा हमारा मंशूर है रोटी का प्रमक्का। ना गरीब के पास रोटी बची, ना कपड़ा बचा, ना मकान बचा। उसने मंशूर नहीं सुनाया। उसने पीर पगारो साहब पे बात की, मौलाना फजलुर रहमान पे बात की, सदरुद्दीन शाह पे बात की। मगर सदरुद्दीन शाह यही बोलेगा, तेरा बेटा मंशूर भूल गया तू, तेरा मंशूर तुझे याद क्यों नहीं है? जो तूने कहा था रोटी कपड़ा और मकान, ऊपर से कहा था मरसू मरसू सिंध डेसू, सिंध तो पड़ेगा भी फुरिंदा से पुट। वो 10 रुकाती मंशूर जो इनका था इलेक्शन से पहले, जिसमें काशिफ अब्बासी साहब ने इससे पूछा कि आप जो मंशूर बना रहे हो 10 रुकाती, ये हमारे मुल्क की मैशियत को देखते हुए नामुमकिन है और ना आप ये मंशूर अवाम तक पहुंचा सकते हो। तो उस वक्त इसने कहा कि अवाम को ख्वाब दिखाने में जाता क्या है? वही अवाम आज सामने खड़ी है, ख्वाबों की दुनिया खत्म, अब अवाम सामने है। आंखें खोल के देखो, अवाम ख्वाब नहीं देख रही, ये अवाम हकीकत में सामने खड़ी है। तो आप यूं ही डटे रहो, हिम्मत से डटे रहो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, बछड़ा कखड़न में आबाद हो, जो इन्हें दुनिया में आखिरत में आला मकाम अता फरमाए अल्लाह ताला ताके। आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।